आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं या आप न्यू हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, या आप 2 साल या 4-5 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में किसी की टीचिंग को फॉलो कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं आप बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी मस्त थे अपनी लाइफ में। अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कभी फॉलो कर रहे हैं या कभी छोड़ रहे हैं, ये भी हो सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप किस डिज़ायर के लिए फॉलो करने लगे थे, या किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने लगे थे। लेकिन 1 साल हो गया, 2 साल हो गए या 4-5 साल हो गए, लेकिन वो डिज़ायर तो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई। आपको पता है, अगर आप अब्राहमिक्स को फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, सब्लिमिनल या उनके 22 प्रोसेस में से आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं या फॉलो करने की ट्राई कर रहे हैं, या आपका मन नहीं है प्रोसेस फॉलो करने का, अब तक आपको क्लियर हुआ। या हो सकता है आप अपने सबसे पावरफुल वैल्यूएबल प्रोसेस यानी कि मेडिटेशन ओनली ही फॉलो कर रहे हैं। आपने 15 मिनट मेडिटेशन रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो किया, 1 साल किया, 2 साल किया। क्या आप समझ सकते हैं 2 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, जिसमें कहा जाता है कि सालों की नेगेटिविटी एकदम ख़त्म नहीं कर सकते मेडिटेशन की हेल्प से भी। आपने अब्राहमिक्स को फॉलो करके देख लिया, आपने नेवेल की टीचिंग को भी अच्छे से समझ के और अप्लाई किया। अब आपकी वो डिज़ायर या तो नहीं मिली जिसके लिए आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना स्टार्ट किया था, या आप उस डिज़ायर को छोड़कर किसी और डिज़ायर की ओर चल पड़े। लेकिन आपकी उस डिज़ायर का क्या, जिसके लिए आप इतना परेशान हुए? हो सकता है आपको पता हो, या ये रेजिस्टेंस है और या किसी वजह से मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही। आप अपने माइंड से वो नेगेटिविटी, वो रेजिस्टेंस निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि आप कोई और प्रोसेस भी फॉलो नहीं कर पा रहे। मेडिटेशन अगर करते भी हैं तो ज़बरदस्ती, या हो सकता है आपने मेडिटेशन करना दिन में 2 टाइम कर दिया हो, 4 टाइम कर दिया हो, 5 टाइम कर दिया हो। आप डेली न्यू वीडियोस देखते रहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आप अपने कोचेस से पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से जुड़े हुए हैं। क्या आप पूरी लाइफ वीडियोस देखते रहेंगे? इट्स जस्ट अ क्वेश्चन। इस बात को बुरा मत समझना, क्योंकि हमारी लाइफ बिजी है या बिजी हो रही है। हम रोज़ रोज़ सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, अपने माइंड को शांत करेंगे, या अपनी डिज़ायर में बिलीव बनाने के लिए वीडियो सुनेंगे। ये समझने के लिए हम वीडियोस देखते हैं कि आखिर हम अपनी डिज़ायर में गलती क्या कर रहे हैं, हमारी डिज़ायर मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही, हम क्यों अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, कहाँ गलती है हमारी, क्या गलती है, ऐसा कौन सा रीज़न है जिस वजह से हमारी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही। अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाए और हम अपनी लाइफ में खुश रहें, अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर पाएँ। लाइफ एकदम बढ़िया है, लेकिन वो स्पेसिफिक पर्सन साथ में नहीं है। किस दिन वो हमें कॉन्टैक्ट करेंगे, आखिर वो दिन कब आएगा। सब्लिमिनल भी बनवाया था, लेकिन सुन कान थक चुके हैं। सब्लिमिनल काम नहीं किया, ऐसा नहीं है सब्लिमिनल वर्क नहीं करता। मैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो सब्लिमिनल से रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं, और वो ट्रिगर जो हमारी डिज़ायर को याद करते ही याद आ जाता है, उससे कैसे पीछा छुड़वाएं। अब हम समझते हैं ट्रिगर क्या होता है। जब आप मंदिर गुरुद्वारा के सामने से गुजरते हैं तो आप प्रणाम कर देते हैं अनफॉर्चुनेटली, या जब आप खाना खाने बैठते हैं तो साथ में फ़ोन यूज़ करते हैं या कोई सीरीज़ देखने लग जाते हैं। जो काम हम एक काम के साथ दूसरा काम जोड़ते हैं, जब डेली बेसिस पे एक और एग्जांपल देते हैं। किसी पर्सन को देखते ही हमें गुस्सा आने लगता है, किसी का फ़ोन आते ही हमें गुस्सा आने लगता है, उसे ट्रिगर कहते हैं। अब आप देखना आपने कितने ट्रिगर क्रिएट किए हुए हैं। अब थोड़ी बात करते हैं अब्राहमिक्स की। अब्राहमिक्स कहते हैं जिस टॉपिक पर आप फोकस करते हैं वो और बढ़ता है, जिस सब्जेक्ट पर आप फोकस ज़्यादा करते हैं वो उतना जल्दी मैनिफेस्ट होगा। लेकिन स्पेसिफिक पर्सन को याद करते ही एक ऐसी बात याद आती है जो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। जब भी हम स्पेसिफिक पर्सन पे फोकस करते हैं, उनका बैड बिहेवियर याद आता है, उनकी की हुई गलती याद आती है, उनकी कही हुई कोई बात याद आती है। ये बात याद आती है कि स्पेसिफिक पर्सन ने ब्लॉक किया हुआ है, स्पेसिफिक पर्सन से नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। इस सिचुएशन से कैसे निकलें? तो इसका सलूशन है मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन तो 1 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं। हो सकता है मेडिटेशन से तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट पे फोकस शिफ्टिंग में तो 1 साल लग गया, किसी एक चीज़ पे फोकस हटाने में मेडिटेशन से 1 साल लग गया।
अब्रामिक्स कहते हैं आपको अच्छा फील करना है, बेटर फीलिंग तभी आएगी जब आप अपने वो थॉट्स, वो ट्रिगर को छोड़ पाएंगे जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको अच्छा फील करने नहीं देते, जिससे आपको नेगेटिविटी आती है। क्योंकि हम सिर्फ बेटर फील कर सकते हैं, ये हमारा नेचुरल स्वभाव है। हम यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में रह सकते हैं, रेजिस्टेंस में नहीं। आपने देखा होगा, आप एक बाल्टी पानी लेते हैं, उसमें आप एक मग को उल्टा करके पानी में डाल देते हैं। जब तक आप मग को पकड़े रखते हैं तब तक मग पानी के नीचे रहता है, और जब आप मग को छोड़ देते हैं तो मग ऊपर की तरफ चला आता है। या कोई प्लास्टिक की बॉल पानी में नहीं डूबती, वो ऊपर की तरफ ही रहती है। वैसे ही हम रेजिस्टेंस में पानी के अंदर डूबने के समान हैं, और अलाइनमेंट में पानी के ऊपर रहने के समान हैं। जब हम वो थॉट्स छोड़ेंगे जो हमें बुरा फील करवाते हैं, हम नेचुरली अलाइनमेंट में आएंगे। अब बात है हम ये सबसे बाहर कैसे आएँ। सभी बातों का वन सॉल्यूशन क्या है? अगर आप इन सब बातों से एग्री हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये है, क्या मेडिटेशन से भी पावरफुल प्रोसेस है कोई, जो हमारी माइंड में वो थॉट्स बिलीव्स डाल दे जो हमें बेटर फील कराते हैं, जो हमें खुशी देते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है यस, हाँ है। पहले समझते हैं हम ब्रेन के बारे में। हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का एक गेट होता है, जो कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है उसे सबकॉन्शियस माइंड भी एक्सेप्ट करता है। जो बात कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करता उसको सबकॉन्शियस माइंड भी एक्सेप्ट नहीं करता। कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को उस बात को एक्सेप्ट करने ही नहीं देता। हमारा दो तरह का माइंड होता है, एक होता है लॉजिकल और एक होता है इमोशनल। कुछ लोग अपने इमोशन से डिसीजन लेते हैं और कुछ लोग अपने लॉजिक लगा के डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में। अब हम समझते हैं मेडिटेशन कैसे वर्क करता है। मेडिटेशन से हम अपने थॉट्स को रोक देते हैं, और बुरे थॉट्स जो आ रहे हैं उनसे हमें राहत मिलती है, क्योंकि हम कुछ भी सोच नहीं रहे होते। मेडिटेशन के साथ अब्राम्स के यहाँ कोई भी और प्रोसेस करते हैं, जैसे विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, अफर्मेशन, सब्लिमिनल, जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता है। हमारी वाइब्रेशन चेंज होती है, हम अच्छे थॉट्स क्रिएट करते हैं, हमारे थॉट्स चेंज होते हैं, हमारी लाइफ की स्टोरी चेंज होती है। और अब मैं बताता हूँ सबसे पावरफुल प्रोसेस सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का। आपने हिप्नोसिस के बारे में भी सुना होगा। हिप्नोसिस में हमें डीप ट्रांस में ले जाकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं, कुछ ऐसे अफर्मेशंस बोलकर जो अपनी लाइफ में हम चाहते हैं। जब हम हिप्नोसिस में होते हैं, जब हम किसी को हिप्नोटाइज करते हैं, तो वो थीटा स्टेट में चला जाता है या अल्फा स्टेट में चला जाता है, जहाँ हमारा सबकॉन्शियस माइंड और ज़्यादा एक्टिवेट होता है। अल्फा या थीटा स्टेट में जब हम होते हैं तो उसे ट्रांस भी कहते हैं। इस स्टेट में हम सबकॉन्शियस माइंड को ईजिली रिप्रोग्राम कर पाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट और बहुत ज़्यादा हमारा समय भी बचता है। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए मैंने एक बहुत ईजी प्रोसेस निकाला है, या आप बोल सकते हैं बहुत ही ईजी टेक्निक। मैं एक गाइडेड ऑडियो बनाता हूँ जिसे आप अल्फ़ा स्टेट या थीटा स्टेट में आसानी से चले जाएंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर पाएंगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो सभी बातें निकाल पाएंगे जो आपको बुरा फील करवाती हैं, जो आपके लिए रेजिस्टेंस है, और अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो बात डाल सकते हैं जो आपको चाहिए, जिससे आपकी बेटर फीलिंग होती है। जो थॉट्स आपको चाहिए, जो थॉट्स आपको अलाइनमेंट में रखते हैं, उस ऑडियो में अपने हिसाब से आप अफर्मेशंस डलवा सकते हैं। आपको क्या बिलीव्स क्रिएट करने हैं, आपकी क्या डिज़ायर है, आप अपनी डिज़ायर के हिसाब से अफर्मेशंस उसमें डलवा सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। आप मुझे कह सकते हैं कि मुझे ये थॉट्स परेशान करते हैं, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से या अपने माइंड से इसे निकालना चाहता हूँ, और ऐसे थॉट्स मैं डलवाना चाहता हूँ। हम ये काम हिप्नोटाइज वालों से भी करवा सकते हैं कि हम अपने आप को हिप्नोटाइज करवाएं। पहले या हम वहाँ जाएं और वहाँ जाकर अपने आप को हिप्नोटाइज करवाएं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करवाएं। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम प्रोसेस करते रहें, सारा दिन प्रोसेस करते रहें, ये प्रोसेस करते रहें अपने प्रोसेस के लिए, या आप एक प्रोसेस के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। तो ये ऑडियो 15 या 20 मिनट की होगी। इसमें आपको एक दिन छोड़कर सुनना होगा। अगर आप एक दिन छोड़कर भी सुनते हैं
अगर आप 5 बार ऑडियो को सुन गए तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर पाएंगे। अगर आप डेली सुनना चाहेंगे तो आप डेली भी सुन सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मेरे हिसाब से तो एक दिन छोड़कर बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ईजिली प्रोग्राम कर पाएंगे मेरी ये ऑडियो से। ये ऑडियो उन लोगों के लिए है जो अपना प्रोसेस नहीं कर पाते, कोई भी प्रोसेस नहीं कर पाते, या उनके लिए प्रोसेस काम ही नहीं कर रहे, अपना समय बचाने चाहते हैं। अगर आप अपनी डिज़ायर के हिसाब से सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की ऑडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या जीमेल पर आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, या आपको मेरा कॉन्टैक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑडियो आपका समय बचाएगी, आपको इतने प्रोसेस करने से बचाएगी। आप अपने घर बैठे 5 बार में अपना सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम कर पाएंगे। लेकिन एक बार का ध्यान रखना है कि आपको एक बिलीव्स, एक तरह के नए बिलीव्स या एक डिज़ायर के लिए 5 दिन देने होंगे। अगर आपको मल्टीपल डिज़ायर्स हैं, अपने मल्टीपल ओल्ड बिलीव्स आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा दिन लग सकते हैं। उस ऑडियो के बाद आपको ऐसा होगा कि जैसे वो थॉट्स आपको कभी आए ही नहीं होंगे और ना ही कभी आएंगे। आपका दिल से शुक्रिया कि आपने पूरा वीडियो सुना। अगले वीडियो में फिर से धमाका होगा, मिस मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।